नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आपके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। मैं कृपाशंकर बीटीएम महाराजगंज रायबरेली आपको आज बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई 2024 से जो फार्मर रजिस्ट्री का कार्य किया जाना है वो हमारे किसान भाइयों के लिए क्यों आवश्यक है, उससे हमारे किसान भाइयों को क्या लाभ है और फार्मर रजिस्ट्री आप किस तरह से करवा सकते हैं, ये सारी जानकारी हम विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। इसके लिए आप हमारे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। किसान भाइयों, जैसा कि आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश में 1 जुलाई से फार्मर रजिस्ट्री का प्रत्येक ग्राम पंचायत में कैंप लगाया जाना है। ये कैंप कृषि विभाग और राजस्व विभाग के कर्मचारियों के द्वारा लगाया जाएगा और इसमें आपके जो आपके जमीन जो आपका खतौनी है उसके सारे गाटे आपके आधार कार्ड से लिंक किए जाने हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि अगर आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो 30 जून के पहले हमारे सभी किसान भाई अपना मोबाइल नंबर अपने आधार कार्ड से अवश्य लिंक करा लें, क्योंकि फार्मर रजिस्ट्री के लिए जब उनका आधार सत्यापन करेंगे तो आधार पर जो मोबाइल नंबर लगा रहेगा उस पर ओटीपी जाएगी और वही ओटीपी डाल करके हम आपका किसान फार्मर रजिस्ट्री जो है वो कर पाएंगे। और आपके पास जितनी भी जमीन है राजस्व में आपको अपनी सारी जमीन की जो खतौनी है वो आपको निकलवा कर रख लेना है अपने पास। खतौनी आप चाहे अपने नजदीकी सात जन सेवा केंद्र से भी निकलवा सकते हैं, आप राजस्व से भी खतौनी निकलवा सकते हैं। ये तो आपके दस्तावेज हो गए जो आपको फार्मर रजिस्ट्री के समय देना है। अगर हमारे कोई किसान भाई अगर हमारा फार्मर रजिस्ट्री नहीं करवा पा रहे हैं तो याद रहे कि जो भी कृषि विभाग में संबंधित योजनाएं हैं उनसे आप वंचित रह सकते हैं। राजस्व से विभाग से जो भी योजनाएं हैं आप उनसे भी वंचित रह सकते हैं। और आपको हम बताना चाहेंगे कि जो फार्मर रजिस्ट्री होनी है इससे आपके क्या लाभ हैं। जब आपका पूरा विवरण फार्मर रजिस्ट्री में दर्ज हो जाएगा उसके बाद आपका किसान नंबर जारी होगा, ठीक है। और अब हम आपको बताएंगे विस्तार से कि जो फार्मर रजिस्ट्री होनी है सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए है, इससे आपका लाभ क्या है। क्योंकि हमारे सभी किसान भाइयों की एक इच्छा होती है कि हम ये करवा रहे हैं, ये कार्य करवा रहे हैं, तो इससे हमें क्या लाभ होने वाला है, तो हम आपको बताएंगे। अभी देखिए, गवर्नमेंट की कोई भी योजना हो अगर वो चलती है तो वो किसान के हित के लिए ही होती है। स्टार्टिंग में हमारे जब आधार कार्ड बना था तो हमारे बहुत सारे किसान बहुत सारे भाइयों साथियों ने आधार कार्ड नहीं बनवाया था। उसके लिए हमारे किसान भाइयों को लास्ट में आधार कार्ड इतना जरूरी हो गया कि हमारे सभी कार्यों में लगा, तो उसके लिए हमें दर दर भटकना पड़ा, काफी ज्यादा परेशानी हम सभी किसान भाइयों को झेलनी पड़ी। तो हमारे सभी किसान भाई जागरूक हो जाएं और फार्मर रजिस्ट्री में अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। अब हम आपको बताएंगे कि इससे लाभ क्या होने वाले हैं। किसान भाइयों, आपको किसी तरह का ऋण लेने के लिए सबसे पहले हम बताएंगे कि जो अगर हमें किसी प्रकार का ऋण लेना होता है तो उसके लिए हमें बार बार राजस्व रिकॉर्ड देना पड़ता है, ठीक है। और जब किसान रजिस्ट्री होने के बाद जो आपका किसान नंबर जारी होगा, ठीक है, वो हम जब संबंधित ऐप पर डालेंगे तो आपका पूरा विवरण हमें मिल जाएगा, आपका देखा जा सकेगा और आपको बार बार रिकॉर्ड नहीं देना होगा। और नंबर 2, किसान कल्याण योजनाएं बनाने और उसके क्रियान्वयन में आसानी होगी। और उसके बाद लाभार्थियों का किसी भी योजना में सत्यापन के लिए आपके किसान नंबर से हमें बहुत ज्यादा आसानी होगी। और सबसे महत्वपूर्ण लाभ आपको ये है कि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ आपको मिल रहा है, अगर आप फार्मर रजिस्ट्री नहीं करवा रहे हैं तो दिसंबर में जो किस्त जारी होने वाली है उस लाभ से, उस किस्त से आप वंचित रह जाएंगे, ठीक है। और तीसरा ये है कि
पीएम किसान हो गया, ठीक है, और फसली ऋण के लिए जो केसीसी है उसको बनाने के लिए इसमें हमको आसानी मिलेगी, और उसके बाद फसल बीमा हो जाएगा आपका। और भी है, जैसे आपदा के दौरान जो किसानों की क्षतिपूर्ति होती है उसके लिए हमारे किसान भाइयों को चिन्हित करने में हमें फार्मर रजिस्ट्री से आसानी हो जाएगी। तो मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि 1 जुलाई से जो आपके ग्राम पंचायत में कैंप लगने वाला है उसमें अपना आधार कार्ड और अपने जमीन के जो आपके खतौनी है उसको लेकर के जाएं और फार्मर रजिस्ट्री कैंप में अपना फार्मर रजिस्ट्री अवश्य करवा लें और अपना किसान नंबर अवश्य जारी करवा लें। बहुत बहुत धन्यवाद।